अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं जाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां नाज़रीन जो वक्त तेज़ी से तरक्की कर रहा है उसी तरह हमारे यहाँ शिद्दत पसंदी, डिप्रेशन, मायूसी में जैसे इजाफा होता जा रहा है। ये तमाम चीज़ें माशरे को तबाही की तरफ लेके जा रही हैं और इन तमाम चीज़ों का हल ऐसे लगता है कि बच्चों के साथ ज़्यादती या औरतों के साथ रेप करना, ज़्यादती जैसे वाक़यात से ही फ्रस्ट्रेशन निकलती है मर्दों की। पाकिस्तानी मर्दों की तो इसी तरह निकलती है, दुनिया में और मर्दों की किसी और तरह निकलती हो तो शायद पता नहीं, लेकिन पाकिस्तानी मर्दों की हैवानियत, जुनून, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन सब कुछ इसी से रिलीज़ होता है और यही इनको लगता है तमाम टेंशनों का हल है। अगर ये ना किया तो शायद हम मर जाएंगे। तो आज भी एक ऐसा ही वाक़या पेश है। इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात पेश आते हैं, कुछ रिपोर्ट होते हैं, कुछ नहीं होते। ज़ैनब कसूर वाली बच्ची का वाक़या भूलता, मोटरवे हादसा नहीं भूलता, फिर उसके बाद कब्र में से लाश निकाल के गुजरांवाला में ज्यादती की गई। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां बच्चे महफूज हों, खवातीन महफूज हों। तो ये दो बच्चों के साथ वाकया पेश आया ननकाना में। घर वालों के मुताबिक FIR उन्होंने दर्ज कराई। FIR मेरी स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे। FIR में बताया गया है कि बच्चे जो हैं, जुमे के बाद हम घर आए तो हमारे बच्चे नहीं थे, दो पड़ोसियों के बच्चे हैं, वो आपस में पास पास उनके घर हैं। तो जब मैंने देखा कि वालिद का मौकफ था कि जब मैं घर आया तो मेरा बच्चा नहीं था, तो मैं साथ वाले पड़ोसी की तरफ गया तो उसने कहा कि मेरा बच्चा भी घर पर नहीं है। और यूं दोनों वालिदैन जो हैं अपने बच्चों को ढूंढने निकले तो कहीं हवेली से उनके रोने की आवाजें आ रही थी और जब वहां गए तो उनको भरना किया हुआ था और चीखों की आवाजें थी। तो उन वालिदैन का क्या मौकफ है जरा वो सुनिए। छोटे छोटे बच्चे हैं साडे ते असीं मजदूर हैगे आ, मेहनत मजदूरी करी दी ते साडी कोई गल सुनदा कोई पिया। वज़ीर आज़म नूं भी साडा प्रोग्राम है कि वो साडी गल सुने ते ननकाने दा किहड़ा हैगा DPO वो भी गल सुन के साडी कोई गल नहीं सुनदा। कोई थाने गए, थाने भी नहीं कोई गल सुनदा। सारा को असीं भज भुज के ते बह गए। 4-5 दिन हो गए बच्चों के नाल ज़्यादती इन्हां कीती बहुत ज़्यादा। सानूं इंसाफ चाहिए जी। मेरा छोटा बेटा है 6 साल का, दूसरा हमसाया है उसकी उम्र है 9 साल। ठीक है। उसके वालिद का नाम है अदरीस, मेरे बेटे का नाम है उस्मान बल्दियत तारिक हुसैन। दूसरे बच्चा जो है बड़ा, उसकी उम्र 9 साल है, उसका नुमान बल्दियत अदरीस है। ये हमारे बच्चों के साथ, ये उस्मान है वो भी महल्ले का ही, उसने वो बच्चों को लेके गया है ठीक है में, तो उसके साथ बहाने से लेके गया और उधर जाके उसने ज्यादती की है। ये जो उस्मान वाले यासीन है ये आदि मुजरम है जी, आदि मुजरम ही है। बस क्या बताएं, हम तो अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। हम तो ये पुलिस के पास गए हैं, उन्होंने FIR हमारी काटी है और पर्चा भी हो चुका है। अब जो मुजरम है वो उनकी हिरासत में है, उनके पास है। तो हमें डर है कि इसको किसी तरीके से छोड़ ना दें, इसको वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक इसने बच्चों के साथ ज्यादती की। जी नाज़रीन, आपने दोनों के वालिद का मौकफ सुना। दोनों बच्चों के वालिद ने अपना अपना मौकफ पेश किया कि क्या हमारे साथ वाकया पेश आया, किस हमने FIR दर्ज कराई। और अब आप मेरी स्क्रीन पर उस मुजरिम की भी तस्वीर देख रहे होंगे। जरा गौर से देखिए इस हैवान की तस्वीर। यासीन नाम है इसका, कि अभी तक दरिंदा घूम रहा है, इसको गिरफ्तार नहीं किया गया, इसको कहीं चौक चौराहे पर लटका कर सजा नहीं दी गई। ऐसे किसी भी मुजरिम को आज तक पाकिस्तान में ऐसी सजा नहीं दी गई। अगर दी जाती तो कहीं ना कहीं अगर वाकयात खत्म ना होते, वाकयात कम हो जाते। FIR दर्ज करा लेते हैं और मामले की तहकीकात का वादा भी कर लिया जाता है घर वालों से, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ऐसा कोई बैक टू डोर राब्ते होते हैं और फिर वो राब्ते ऐसे होते हैं कि उस मुजरिम को सजा नहीं मिलती। तो ये जो FIR है, हमारे इदारे इन्होंने तो कुछ करना नहीं है कि आपके बच्चे सेफ हों, घर की औरतें सेफ हो, औरत जहां भी जाए महफूज हो। जितने मर्जी हमारे कंप्लेंट सेल बन जाए, चाहे वो वज़ीर आज़म पोर्टल हो, सिटीजन पोर्टल हो या फिर साइबर क्राइम हो, ये सिर्फ उन्हीं की FIR दर्ज करने के लिए बैठे हैं जहां कोई रेफरेंस हो या फिर कोई तगड़ा ताल्लुक हो। वरना यहाँ पर अच्छी खासे लोगों की FIR दर्ज नहीं होती। लोग यहाँ पर अपनी इज्जतें भी बेटियों की लूट जाती हैं, रोते फिरते हैं कि कहीं से हमें इंसाफ मिल जाए। तो वालिदैन को किरदार अदा करना पड़ेगा। जहाँ वालिदैन ने और बहुत सारी जिम्मेदारियां संभाली हुई हैं इस महंगाई के दौर में, अपने बच्चों को इस पाल पोस रहे हैं हलाल कमाई से, तो उन वालिदैन को सलाम है। तो वहाँ पर एक और इजाफा कर लीजिए अपनी जिम्मेदारी में, अपने बच्चों को सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रखें। देखें अगर आपके बच्चे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ऐसी साइट्स मौजूद हैं जहाँ बच्चों के लिए ऐसा मवाद मौजूद है
है जो उनको नहीं देखना चाहिए। तो बच्चे क्या देख रहे हैं और कितना टाइम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड और बैड टच का बच्चों को बताना चाहिए कि आपको किस तरह हरास कर सकता है, किस तरह बुला सकता है, आपने किसी को कहाँ टच करने देना है, कहाँ नहीं टच करने देना। तो ये वो तमाम तालीमात है, तमाम वो बातें हैं जब हमारे वालिदैन, हम छोटे होते तो हमसे बात करते हुए शर्माते थे, और आज भी शायद इस एज में भी आके हमारे वालिदैन हमसे ये बातें नहीं करते। लेकिन अब वक्त आ गया है कि खुलकर बात करने की जरूरत है, अपने बच्चों को बताने की जरूरत है, क्योंकि माशरा इंतहाई गलाजत की तरफ जा रहा है, इंतहाई तबाही की तरफ जा रहा है। अगर वालिदैन ने अपने बच्चों को अब दोस्त ना बनाया, खुलकर बात ना की और डरते रहे कि बच्चों से शर्माते रहे, ये बेटी है, ये बेटा है, ये भी छोटा है, इसको ये बात नहीं बतानी, इस एज में जाके हम ये बात करेंगे, क्योंकि अब इदारों से एतबार उठ गया है। एफआईए हो, पुलिस हो, तमाम ये सब एक ही थाली के जैसा ना बैंगन है, कुछ किसी ने कुछ नहीं करना तो वालिदैन ही अपने बच्चों के लिए किरदार अदा करे, क्योंकि यही बच्चे कल को पाकिस्तान के शहरी बनेंगे, पाकिस्तान के लिए कोई बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, यही बच्चे कल को वालिदैन बनेंगे। इन्होंने माशरे को लेकर चलना है, लेकिन जब उनकी तरबियत ऐसी खोखली होगी तो वो क्या माशरे को लेकर चलेंगे और क्या पाकिस्तान को लेकर चलेंगे और क्या पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो वो कायद का फरमान और अल्लामा इकबाल का फरमान तो बहुत दूर रह जाता है। लेकिन जब हमारे यहाँ ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं तो ऐसा दिल करता है, ऐसा लगता है कि हम जंगल में रहते हैं जहाँ ना कोई कानून है, ना कोई पूछने वाला। बार बार कहा तो जाता है, बिल पास किए जाते हैं कि बच्चों के साथ ज्यादती करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, वो नहीं किया जाएगा, लेकिन तमाम हुकूमतों के दावे ही होते हैं। तो मेरी वालिदैन से बार बार यही अपील है कि अपने बच्चों को एक तो ये देखें कि दोस्ती किन लोगों के साथ है, दोस्ती का पता लगाना भी बहुत जरूरी है। बाज़ औक़ात आपके बच्चे दोस्ती में सब कुछ कर जाते हैं, उनको नहीं पता चलता कि हमसे क्या करा दिया गया है। तो बाकी अल्लाह सबके बच्चों को महफूज रखे, सबकी इज्जतों को महफूज रखे, और जो लड़कियां बाहर निकलती हैं जॉब के लिए खासतौर पर, उनको भी अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करके निकलने की ज़रूरत है। किसी से ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लैकमेलिंग भी बहुत है। क्या अगर आपने मेरे साथ ये ना किया तो नौकरी चली जाएगी, आपकी टाइमिंग ये कर दी जाएंगी। राज़िक जो है वो अल्लाह की ज़ात है, किसी से नौकरी जाती है तो जाए, लेकिन ब्लैकमेल होना किसी भी तौर पर ठीक नहीं है। कल को जब एक बार आप ब्लैकमेल हो जाती हैं, फिर आपकी इज्जत का तमाशा चौक चौराहे में बनता है, फिर ना आपके पास इधर का रास्ता होता है ना उधर का। तो इससे पहले ब्लैकमेल ना और अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि जब आपने काम करना है मर्दों के साथ तो इन दरिंदों के साथ रहने का तरीका भी आना चाहिए। क्योंकि मैं तो इनको मर्द नहीं कहूँगी, ये दरिंदे हैं जिनकी हवस कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और किसी को भी आज तक कोई हुकूमत चौक चौराहे में लटका के मार नहीं सकी। एक को मारती गोली शायद किसी और को भी समझ आ जाती। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।